हाय फ्रेंड्स। हमने जो फ्लेमिंगो का लेसन था यूनिट 1 लास्ट लेसन अल्फांसो डाउट ने लिखा हुआ, उसमें हमने 2 पेज मतलब कि लास्ट आगे की वीडियो में वहाँ तक देखा था। उससे आगे हम जाते हैं तो आगे का लेसन देखें तो शर्ट वहाँ से है। शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, यानी शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का जो मतलब कैप है वो पहना हुआ था, ऑल एम्ब्रॉयडरी। और ये सारा ही मतलब जो कैप पहनी हुई थी वो एम्ब्रॉयडरी थी, यानी कि कशीदा बोलते हैं तो, यानी कि जो गुंथण काम करते हैं ना, भरत काम करते हैं, वैसे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइड डेज। इंस्पेक्शन यानी कि देखना, और बिसाइड्स यानी कि उसके अलावा, बिसाइड द होल स्कूल सीम टू स्ट्रेंच, यानी पूरी स्कूल है वो देखती रहती थी कि ये क्या हुआ है। तो सोलमन यानी कि यहाँ पे आगे वर्ड दिया हुआ कि सोलमन यानी कि सीरियस। तो सोलम यानी कि बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी, और सब लोग आश्चर्य में थे और देख रहे थे, ऑन द ब्लैक बेंचेस दैट वर ऑलवाइज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक ओवर सेल्विस। और एक बेंच थी वहाँ पर गांव में, और वो पूरी मतलब कि ब्लैंक थी। और but the thing that surprised me most was to see on the black benches that were always empty the village ourselves old hawser, यानी कि जो old hawser था, और with his 3 concerned head, द फॉरएवर मेयर, सॉरी द फॉर्मर मेयर, यानी कि जो भूतपूर्व मेयर था वो, द फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड। और पोस्ट मास्टर उसके अलावा भी कई सारे लोग थे। एवरीबडी लुक शेड, सब लोग उदास दिखाई देते थे। एंड हॉशर एंड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर थम एट द एज एंड हेल्ड ओपन नीज विद अ ग्रेट स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी कि जो मतलब कि ग्लास बोलते हैं वो। तो ages and he held open knees with the great spectacles lying across the pages while I was wondering about it all. Wondering यानी कि इधर इधर घूमना। Mr. Hamill mounted his chair and the same grave and gentle tone, और उसी आवाज़ में बोलते हुए, which he had used to me, और वो मेरे लिए ये वर्ड यूज़ किया हुआ था, order had come from Berlin to teach only German in a school। और मतलब देखना था तो वो जो बर्लिन है वो मतलब बर्लिन और ओनली जर्मन। और आलास्क एंड लॉरेन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए जो मास्टर थे यानी कि नए टीचर्स थे वो आने वाले थे। एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और ये लास्ट लेसन है प्रेपोजिशन के बारे में जो पूछा था उसके बारे में। तो आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वर टू मी, यानी कि थंडर क्लैप यानी कि आकाशीय बिजली का जोरदार, यानी आकाश में से जो बिजली गिरती है वैसे आवाज़ आई। ओ द रेचिस, एंड रेचिस यानी कि पापी, ऐसा शब्द यूज किया। दृष्ट बोले, जैसे बोले तो बेज पर्सन बोले तो भी चले। तो थंडरस्केप दिस वर्ड्स वर टू मी एंड ओ द riches that what that they had put up at the town hall, और टाउन हॉल तक। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, वो कैसे लिखे। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी ये बहुत सारा लिखा हुआ नहीं था। आई मस्ट स्टॉप देयर, वहाँ पर उसने स्टॉप किया। देन बर्ड्स एक्ट, सॉरी, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग birds eggs, or going sliding shower, my book that had grammar and my history। उससे पहले एक लाइन रह जाती है। तो my last translation, why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop that। Then oh how sorry I was for not learning my lesson,
वो मैं मेरा लेसन में पढ़ नहीं सकता हूँ। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द स्टार माई बुक दैट हैड सीम सच अ न्यूसेंस। न्यूसेंस यानी कि दैट कॉल समथिंग डिसएग्रीबल बोले, यानी कि कोई ख़राब चीज़ है, उसके बारे में ये वर्ड यूज़ किया है। अ वाइल अगो शो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द शांत। संत यानी कि जो ऋषि बोलते हैं, तो वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड गिव अप and Mr. Hamel to the idea that was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how to cranky he was. तो क्रैंकी यानी कुछ जक्की, यानी कि जिद्दी होते हैं, वो बताया है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन सडनली क्लोथ एंड हाउ आई अंडरस्टैंड। वो समझे तो कैसे समझे, उसके बारे में बताया है। आई अंडरस्टूड, और उससे आगे जाए तो वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। तो ये जो ओल्ड मैन है विलेज में मतलब कि बैठा हुआ, वर सिटिंग देयर, वहाँ पर बैठा हुआ, तो बैक ऑफ द रूम, वो रूम में वापस आया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो मतलब ऐसा बोलते हुए, सॉरी बोलते हुए, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, अब ये स्कूल आगे मतलब जाना नहीं चाहता। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर इज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। और मालिक मतलब कि मास्टर यानी कि वो टीचर्स की 40 ईयर्स से भी ज़्यादा ये फेथफुल सर्विस यानी कि वफादारी पूर्वक ये जॉब निभाई थी। एंड शोइंग द रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री देर वॉज देर एंड नो मोर वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस। और ये सारी बात थिंकिंग करते हुए, आई हेड माई नेम कॉल, आई वॉज माई टर्न टू रिसाइट। और रिसाइट यानी कि ऊंचे स्वर में बोलना, दैट कॉल से अलाउड, दैट मीन्स, तो ऊंची आवाज़ में बोला। आई हेड माई नेम कॉल, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। वॉट वुड आई नॉट हैव गिव टू बी एबल टू से द ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, यानी कि ड्रेडफुल यानी कि भयंकर, दैट कॉल अवेफुल। तो ऐसे जो वर्ड्स यूज किए कि प्रेपोजिशन सॉरी पार्टिसिपल के बारे में बताना था। पार्टिसिपल के बारे में टीचर ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो पार्टिसिपल और थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, यानी कि कोई एक भूल है, बट आई गॉट मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड टू देयर होल्डिंग ऑन टू माई डैश एंड माई हार्ट बीटिंग। स्कोल्ड मतलब कि वो डेयरिंग करके बोलना चाहता था, लेकिन उसके बारे में उसको मतलब कोई वर्ड्स यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्टिसिपल वर्ड्स का कुछ मीनिंग ही मालूम नहीं था। तो ड्रेडफुल, और ड्रेडफुल यानी कि भयंकर, तो ये वर्ड्स बोलने में उसको मतलब डेयरिंग करना था, उसके बारे में वो नहीं जानता था। तो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट मिस्टेक, बट आई गॉट माई डैश माई हार्ट बीटिंग, नॉट डेयरिंग टू लुक अप। डेयरिंग करना यानी कि साहस करना, तो ये वर्ड्स के बारे में बताना था, वो साहस नहीं कर पा रहा था। तो डेयरिंग टू लुक अप, आई हियर्ड मिस्टर हैमेल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू। स्कोल्ड यानी कि डांटना, दैट कॉल्ड रिब्यूक, उसका सिमिलर वर्ड है रिब्यूक। तो उसको मतलब वर्ड्स बोलेगा, उसका आंसर देगा, तो उसको मतलब डांटेंगे। तो आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, लिटल वी हैव सेड टू अवर सेल्वेज, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी बहुत बार। आई विल लर्न इट टुमोरो, यानी कि मैं टुमोरो सीखूंगा ये वर्ड्स। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, मैं बाहर कब आऊँगा इस वर्ड से। दैट्स अ ग्रेट ट्रबल विद आलास एंड पुट्स ऑफ हैव टू राइट टू से टू यू, उसके बारे में मैं राइट वर्ड्स कैसे बताऊँ। हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, यानी कि बा ऐसा एक अस्वीकृति करना ऐसा शब्द होता है, BAH बा, अस्वीकृत करना यानी एक्सप्लेनेशन जो हमारे फीलिंग वर्ड्स निकलता है वो। एंड प्रिटेंडेड यानी कि झूठा अधिकार दिखाना, ऐसा मतलब होता है प्रिटेंडेड यानी, दैट्स कॉल। एंड विथ आलास कैन पुट्स ऑफ हैव टू राइट से टू यू। एंड हाउ इज इट यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, ये एक झूठा दिखावा था। एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, नाइदर नॉर ये एक कंजक्शन के रूप में है, यानी कि ये करना या ये नहीं करना, यानी कि दैट्स कॉल ओन लैंग्वेज सीखना कि नहीं सीखना। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटल फ्रेंच एंड वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिपोज अवर सेल्वेज विद, यानी रिपोज करना यानी तिरस्कार करना, उसको हैट करना।
तो वो मतलब ये सारी बात हेड करता है। योर पेरेंट्स वर नॉट टू एनेक्जियस इनफ टू हैव यू। एनेक्जियस यानी कि जो मतलब कन्फ्यूजन में होता है। तो योर पेरेंट्स वर नॉट टू एनेक्जियस इनफ, इनफ यानी कि पूर्ति मात्रा में होना, टू हैव यू लर्न, ये सीखे तो मतलब बहुत कम बात में। एंड दे प्रीफर टू बी पुट यू टू वर्क ऑन फार्म, और एट योर बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और उस पर मतलब ब्लेम करता है। एंड हैव आई नॉट ओपन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और ये लेसन सीखना कि नहीं। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो एंड फ्लैशिंग, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। चैंटेड यानी कि जो म्यूजिकली गाना गाते हैं वैसे, और हॉलीडेज यानी कि छुट्टी के दिन। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच लैंग्वेज में उसको बताना चाहता है, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और सबसे सुंदर बात है। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड यानी कि भाषा है ये दुनिया में, तो द क्लियरेस्ट, वो क्लियर ही बताता है, द मोस्ट लॉजिकल, और ये सारी लॉजिकली यानी कि जो माइंडली सोचते हैं वो। एंड वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, अमोंग यानी कि एक से ज़्यादा हो, उसके बीच की बात है, यानी कि हमारे बीच में। एंड नेवर फॉरगेट, वो भूलना नहीं है, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनक्लेव, एनक्लेव यानी कि जो दुश्मन बोलते हैं, तो जो दुश्मन की बात है कि यानी कि वो हमारे सामने जो है वो दुश्मन नहीं है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू द लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड की टू देयर प्रिजन, प्रिजन यानी कि जो कैद खाना होता है। देन यू ओपन अ ग्रामर, यानी कि ग्रामर ओपन करो, एंड रीड अस अवर लेशन, हमारा लेशन रीड करो। आई वॉज अमेज, और लेशन रीड करके वो मतलब अमेजिंग होगा, टू सी हाउ टू वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल सेड सीम टू बी सो ईजी। और वैसे ग्रामेटिकली पावरफुल होगा, तो ये मैं ईजी वे में समझ पाऊँगा। एंड आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस। हमारे अंदर जो मतलब पेशेंस होना चाहिए, वो पेशेंस होगा, तो वो हम बात अमेज यानी कि वंडरफुल भी कह सकते हैं। और ग्रामर की बात कही है, तो लिसन केयरफुली, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ पुअर मैन wanted to give us all new before going away and put it all into our heads at one stroke. After the grammar, और ग्रामर के बाद, वी हैड लेशन इन राइटिंग, वो हमें लेशन लिखने में। दैट डे मिस्टर हैमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी कि एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में वो लिखना था। फ्रेंच आलास, French alas, they look like little flags floating everywhere in the schoolroom and hung from the road top of our desk, यानी डेस्क ऊपर वो लिखा हुआ था, यानी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में सब लिखा। यू ought to have seen how was how everyone said to work and how quick it was, वो शांति से मतलब कैसे काम करे। the only sound was the scratching of the pen over the paper, यानी पेपर पर जैसे जैसे लिखते जा रहा था वैसे वो स्क्रैचेस की आवाज़ आ रहे थे। वन सम बैटल फ्लू इन, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, एंड नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, एंड वो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग, वो मतलब लिख रहा था वैसे माइंड में भी थोड़ा ट्रेस था। पीस हुक एज इफ दैट फ्रेंच ऑन अ रूफ ऑफ द पिजियंस कूड वेरी लो, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सीन इन जर्मन, इवन द पिजन, पिजन्स यानी कि जो यहाँ पर बताया तो डव्स फॉर द यानी कि ढूंढना, एंड फैंसी इमेजाइन यानी कि दैट्स कॉल फैंसी यानी कि कल्पना करना, इमेजाइन करना। वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सो मिस्टर हैमेल सिटिंग मोशनलेस, और मिस्टर हैमेल है वो मोशनलेस थे, यानी गतिविधि नहीं थी उनकी, वो वैसे ही स्तब्ध बैठे थे। इन अ चेयर, चेयर पर बैठे थे, गेजिंग द फर्स्ट at one thing, then another, as he wanted to fix in his mind and just how everything looked in the little school room। और ये स्कूल में जाऊंगा तो ये सब लोग क्या मेरी तरफ से कैसे देखेंगे। फैंसी यानी मैंने बताया वैसे वो कल्पना करना, यानी वो इमेजाइन करता रहा। तो फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन सेम प्लेस, 40 साल तक यही सेम प्लेस पर जॉब, गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड क्लास इन फ्रंट ऑफ ही, और सामने क्लास दिखाई देता था। Just like that, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees, यानी ये ट्रीज का नाम बताया कि वो वॉलनट ट्रीज होती है, तो बेंचेस हैड बीन worn एंड स्मूथ। द वॉलनट ट्रीज इन अ गार्डन वर टॉलर, वो भी मतलब बड़ा बड़ा
ट्री है वो अखरोट का झाड़ बोलते हैं वैसे, वॉलनट ट्री। द होप वाइन, और आशा रखते हुए। तो गार्डन में जो ट्री था, वॉलनट ट्री यानी अखरोट का झाड़, एंड होप दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विन अबाउट द विंडोज ऑफ द रूफ। और म्यूजिकली मतलब गाना गा रहे थे, और बैठा बैठा हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब मतलब कैसे छोड़ू, पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट हिम द रूम अबाउ एंड पैकिंग ट्रंक, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, एंड बट ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। और हर एक लेसन मतलब वो हर एक तरीके से मतलब निभाए। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड द लेसन इन अ हिस्ट्री, एंड द बेबी चैंटेड देयर बा बे बी बो बू। ऐसे जो बेबी चैंटेड करती है वैसे वो बोलता रहता है, यानी बोलने में जो हिचकिचाहट आती है। डाउन देयर इन द बैक ऑफ द रूम एंड हॉसर, यानी वो वापिस आया। एड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने स्पेक्टिकल रखे यानी अपने जो ग्लास थे। होल्डिंग द प्राइमर इन अ बोथ हैंड, दोनों हाथ में मतलब बंधा हुआ था। एंड स्पेल द लेटर विद देम, यू कुड सी द दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन, और अपने इमोशन के कारण उसकी आवाज़ में थोड़ी वाइब्रेशन भरी आवाज़ आ रही थी। एंड स्पेल इज वॉइस ट्रेम्बल, ट्रेम्बल यानी कि ध्रुजारी होना, यानी कि वाइब्रेट होना विद द इमोशन। एंड इट वॉज फनी टू, वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन, हियर हिम दैट वी ऑल सॉरी वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। वो हंसता रहता था। हाउ वेल आई रिमेंबर दैट इट वॉज लास्ट लेसन। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्टक 12, चौक यानी कि जो गला मतलब हिचकिचाते हुए ऐसे आवाज़ करते हुए। एंड trumpets of the Persian returning from drill sounded under our eye. Never saw him look so tall. My friend said, I, but something chalk. चौक यानी कि जो सफोकेटेड बोलते हैं, तो यानी घबराहट होती है तो उससे गला खरोचते हैं वो। देन आई टर्न द ब्लैक बोर्ड एंड टू पीस ऑफ चौक, एक चौक लेते हुए, एंड बेयरिंग विद ऑल हिज माइट ही रॉट एज अ लार्ज एज गुड वाइव ला फ्रेंच, ऐसे लिखते हुए। देन ही स्टॉप एंड लीन, वो लीन यानी कि लड़खड़ाना, हिज हेड अगेंस्ट वॉल एंड विदाउट अ वर्ड, एक भी शब्द बोलते हुए नहीं। ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड एंड स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, यानी कि स्कूल ख़त्म हो चुकी थी। तो ये लेसन के बारे में, स्कूल डिसमिस यू मे गो, यानी कि वहाँ तक हम स्टॉप करते हुए बिना कोई शब्द बोले हुए हाथ से वो यह जंगित करके की मुद्रा बनाई और विद्यालय की छुट्टी हो गई। तथा वो मतलब कि बोला कि भाई आप स्कूल इज डिसमिस, यानी स्कूल ख़त्म हो चुकी थी, यू मे गो, आप ये जा सकते हो। तो यहाँ तक हम लेसन ख़त्म करते हैं। और लेसन में कुछ पता नहीं चला हो तो फिर से एक बार रीड करना, एक बार फिर से सुनना, और इसके जो आंसरिंग क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कसिंग, यानी पैराग्राफ में से आंसरिंग क्वेश्चन लिखना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।